यहाँ से वो खूनी दरवाज़ा आपको दिखाई देता है। मतलब कितना खतरनाक सीन रहा होगा ना ये, जब इस पे खून टपकता होगा। चलिए अब यहाँ से नीचे चलते हैं। और ऐसे हालांकि ये जब काम होगा रिपेयर का तो ये बंद कराएंगे, और नीचे चल के उस खूनी दरवाजे के बारे में आपको एक कथा बताते हैं जो असल में आज भी है। इधर देख रहे हो जालियाँ, ऐसा लगता है कि यहाँ से महिलाएं देखती थी किसी समय पर, शायद ये रानियों का महल हो। सामने एक दरवाज़ा और अंदर एक दरवाज़ा, तो इन्हीं में दोनों में से एक खूनी दरवाज़ा है। खूनी दरवाजे की कहानी ये थी कि जो गुप्तचर होते थे ना, यहाँ पे पहले तो भेड़ का सर काट कर टाँग दिया जाता था। यहाँ पे एक कटोरा रखा जाता था, भेड़ का जो खून टपकता था कटे हुए सर का वो यहाँ इकट्ठा होता रहता था। तब क्या होते थे, जो गुप्तचर आते थे उन्हीं को पता था कि यहाँ से उस भेड़ के खून का तिलक लगाना है और अंदर जाना है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। और सिर्फ ये कुछ ही लोग जानते थे, राजा और उनके खास लोग, कि गुप्तचर खून का टीका लगा के आएगा। जब वो खून का टीका लगा के चलता था ना अंदर, तो उसे कोई नहीं रोकता था। यहाँ की किसी भी प्रजा को इस बारे में नहीं पता था उस समय। एक तरीके से रहस्य रखा जाता था। गुप्तचर वो होते थे जो कुछ खबरें लाते थे, गुप्त खबरें। यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है, अटेर के किले के बारे में। पूर्व से पश्चिम तक 700 फीट का है और उत्तर से दक्षिण 325 फीट चौड़ाई बढ़ाई है। बाकी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा धीरे। अब इस पर चल रहा हूँ भाई। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है और करौली धौलपुर बहुत निकट है। इन्हीं का इस्तेमाल करके तकरीबन ये 30 फीट ऊंचे द्वार को बनाया गया। वो मेन दरवाज़ा ऊपर तक हो गया अपन इसमें, वहाँ तक। और अब धीरे अंदर बढ़ेंगे। और ये जो एंट्रेंस है ना बहुत विशाल है। पर ये आर्चेज मेहराबें बनाई गई हैं जगह पर। अभी भी कुछ जो आर्च है वो हिस्सा जो यहाँ बचा हुआ है, जो 400 पुरानी पेंटिंग थी, 400 साल पुरानी, वो इसमें अभी भी दिखती है। ये देखो, दिखती है ना भाई, देख रहे हो। चलिए अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं। फिर एक दरवाज़ा आता है लाल। अब ये हो सकता है ये हाथीपोर हो और ये खूनी दरवाज़ा हो, क्योंकि ये लाल है बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन लाल बलुआ पत्थर की वजह से। लेकिन एग्जैक्टली उसमें जिक्र 2 दरवाज़ों का है, तो शायद एक ये दरवाज़ा जो मेन दरवाज़ा है शायद उसको छोड़ दिया गया हो, दूसरा ये है और तीसरा ये है। यहाँ से ये कॉरिडोर सीधा उस तक जा रहा है और यहाँ से हम सीधे किले की तरफ बढ़ेंगे। वाह, इसको देखो भाई ध्यान से। ये है वो खूनी दरवाज़ा। और इस पर देखो पत्थर पर कैसे एक घट पल्लव शैली, यानी घड़े में से ये फूल पत्ती निकल रही है ना, इसको घट पल्लव शैली बोलते हैं। किस तरीके से उकेरी गई है। और जो इसके ऊपर ये सांचे दिख रहे हैं, इनमें कभी उस समय भित्ति चित्र रहे होंगे, पेंटिंग्स, जिसका थोड़ा सा हिस्सा अगर देखें तो उस दीवार के कोने पर आपको पेंटिंग का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। भेड़ टाँकी जाती थी ना, वो इस छेद में टाँकी जाती थी। और अगर ध्यान से देखेंगे तो आप नीचे उस पर देखो खून भी दिखाई देगा। तो ये खून के निशान आज भी कहा जाता है कि 2 समय दशहरा और ध्वज को अपने आप टपकते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में खून है, या फिर हो सकता है कि परंपरा निभाई जाती हो। आ जाओ, खूनी दरवाजे में से प्रवेश करते हैं।